जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आए हैं इंडिया, और इंडिया आकर जर्मन और इंडियन कंपनीज जो हैं वो सबमरीन्स बना रही हैं। अगर हम मुल्क के मौजूदा मुआशी हालात को देखें तो आज के दिन में ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए महंगा हो गया और इस वक्त डॉलर की जो नई कीमत है वो है 308 रुपए। इंडियन डिफेंस जो बजट है वो जिस रफ्तार से बढ़ाए जा रहे हैं तो ये खातर को इस बात को इंडिकेट करता है कि वो किस तरह से अपनी मिलिट्री ताकत के जरिए, न्यूक्लियर पावर के जरिए ये जो हाइपरसोनिक वेपन्स बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन 5.2 बिलियन डॉलर की जो प्रोजेक्ट हैं, 6 सबमरीन जो है वो बनेंगी इंडियन नेवी के लिए। हम ईरान से सस्ता तेल लें, ये स्मगलिंग बंद करें, और दूसरी बात ये कि चूंकि हमारे पास देने को पैसे नहीं है, वो तो अपनी जगह सवाल है कि 41.8 बिलियन हमने देने हैं, अल्लाह जाने कैसे देने हैं। हम लोग तो आईएमएफ के ऐसे चुंगल के अंदर फंसे हैं। इंडिया ने एक दफा आईएमएफ के पास गए, उसके बाद वो सीधे हो गए, मतलब दे फिक्स्ड एवरीथिंग। कोई मुल्क जो इंडिया आ रहा है वो बिलियंस ऑफ डॉलर से नीचे प्रोजेक्ट लेके नहीं आ रहा। श्रीलंका से तो लोग डील करना चाह रहे हैं, हमारे से नहीं डील करना चाह रहे हैं। यहाँ से इन्वेस्टर जो है वो अब श्रीलंका की तरफ जाने का सोच रहे हैं। इतने बुरे हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के। इंडिया का जो है वो एक ग्रेटर डिजाइन साफ नजर आता है कि जिसमें वो पाकिस्तान को न सिर्फ हिस्सों में तोड़ना। पाकिस्तान ने हर समय एक गंदे 2 टके के बिचौलिए जैसा व्यवहार करा है। इंडिया जो है वो अपनी सारी स्किल्ड वर्कफोर्स जर्मन स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ में लाएगा। अमेरिका की तो बात ही नहीं करें। आई मीन दे आर सच अ डबल स्टैंडर्ड। उनको कश्मीर में होता भी ह्यूमन राइट्स नजर नहीं आती है, उनको इंडिया के अंदर जो वॉयलेशन होती है वो नजर नहीं आती है। तुम्हारे आर्मी चीफ को जलील किया, तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है पाकिस्तानियों। तुम्हारे आर्मी चीफ्स ने, एक ने नहीं सब ने पाकिस्तान को जलील करा, उसका तुम्हें बुरा नहीं लगा? नमस्कार दोस्तों, भारत अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए जर्मनी से 6 विध्वंसक पनडुब्बियां खरीदने जा रहा है। भारत और जर्मनी के बीच होने जा रहे इस रक्षा समझौते से चीन और पाकिस्तान बेहद परेशान दिखाई दे रहा है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस भारत की 4 दिन की यात्रा पर सोमवार को दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें कि भारत और जर्मनी ने मंगलवार को अहम रक्षा मंचों के साथ मिलकर विकसित करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। साथ ही जर्मनी के रक्षा मंत्री ने करीब 43,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 विध्वंसक पनडुब्बियों की खरीद की भारत की योजना पर भी बातचीत की गई और जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने इस परियोजना में जर्मनी की रुचि जताई। अधिकारियों ने बताया कि दोनों रक्षा मंत्रियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्रों में चीन की बढ़ती आक्रामकता समेत क्षेत्रीय सुरक्षा स्थितियों को भी समीक्षा की। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आए हैं इंडिया, और इंडिया आकर वो जो बड़ा काम हो रहा है वो ये है कि जर्मन और इंडियन कंपनीज जो हैं वो सबमरीन्स बना रही हैं। और ये आप समझ लें कि एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया और जर्मनी के ताल्लुकात के अंदर। और इसमें लार्जली अगर आप इसको देखें, ये बेसिकली ये अमेरिका के इंटरेस्ट में भी है, ये इंडिया के इंटरेस्ट में भी है, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में भी है। लेकिन जर्मनी ये महसूस करता है कि भारत की जो डिपेंडेंस है वो रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। सो ये जो इंडिया की जो रिलायंस है रशिया के ऊपर, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में नहीं है। ये जर्मन डिफेंस मिनिस्टर जो बोरिस पिस्टोरियस है, ये उन्होंने कहा है। अब ये देखें कि ये किस तरह वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। उनको इस बात का पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी बेसिकली पसंद करते हैं मेक इन इंडिया। अच्छा, जब वो मेक इन इंडिया पसंद करते हैं तो उनको तो ये चीज़ अच्छी लगेगी कि इंडिया और जर्मनी जो है वो सबमरीन्स बनाएं। और ये एक समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी जिसे वो कहते हैं ना चेंज होने जा रही है। इससे पहले आपको पता है यूएस डिफेंस मिनिस्टर भी होके गए हैं लॉयड ऑस्टिन, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। वो जो करके गए हैं, वो क्या क्या करके गए हैं और किस डायरेक्शन में लेके गए हैं। लेकिन जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का ये इंडिया को कहना आए सबमरीन बनाए, पाकिस्तान तो जड़ा ना खजल हो चला है, एक दो सबमरीन यूरोप एंड अदर ममालिक से लेते चाइना हमें वो सारी बातें दे रहा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू चाइना तो क्वालिटी ऑलवेज कम इन द वे, क्वालिटी हमेशा डिस्कशन होती है। और अब ये सारे के सारे डिफेंस मिनिस्टर जो थे, यहाँ जो डिफेंस के जो लोग थे, वो शंग्रीला डायलॉग पे आए हुए थे और उन्होंने कहा है कि जी हम 21st सेंचुरी के जो जितने भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना है। और इससे पहले वो इंडोनेशिया गए हुए थे। सो ये आप ये इमेजिन कर लें कि किस तरह वो चीज़ें जो हैं वो आइंदा मुस्तकबिल में लेके चलना चाहते हैं। और सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 5.2 बिलियन डॉलर की जो प्रोजेक्ट हैं, 6 सबमरीन जो हैं वो बनेंगी इंडियन नेवी के लिए। 5.2 बिलियन डॉलर। कोई मुल्क जो इंडिया आ रहा है वो बिलियंस ऑफ डॉलर से नीचे प्रोजेक्ट लेके नहीं आ रहा। और इसके लिए एक प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन होगा। फिर डिफेंस मिनिस्टर और ये जो है वो ये सारी चलेंगे। फिर दिल्ली से लोग इंडिया जाएंगे, जर्मनी जाएंगे। और ये जो डील थी, क्या सबमरीन डील थी, दैट वाज ऑलरेडी ऑन एजेंडा। उन्होंने ये एक जर्मन ब्रॉडकास्टर है ARD, बाय चांस मैं भी इस चैनल पे जर्मन TV पे आया हूँ कई दफ़ा टू टॉक अबाउट पाकिस्तान इंटरनल सिचुएशन। और अगर आप ये सारे का सारा ये रोल देखें,
कि ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया को अमेरिका क्या दे रहा है, जर्मनी क्या दे रहा है। फॉर एग्जांपल आप यही एनालिसिस कर लें कि जब क्या नाम है उसका लॉयड ऑस्टिन आए तो एक रोड मैप के ऊपर बात हुई है। इंडिया और अमेरिका जो है वो रोड मैप की बात कर रहे हैं, किसके लिए? फॉर डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन। और ये कुछ जारी बात है फॉर द फ्यू ईयर्स। और ये आप देखें कि ये जो 2 दिन का लॉयड ऑस्टिन का विजिट था, ठीक है, इसको जो टर्म दी गई है, जैसे कहते हैं ना लार्जर एक टर्म दी गई है, उसको कहते हैं एम्बिशियस न्यू रोड मैप। एम्बिशियस न्यू रोड मैप मीन्स कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ है, मीन there is a lot more which will happen. There is something that is attractive for both. और ये फास्ट ट्रैक पे हाई प्रायोरिटी को डेवलपमेंट को प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स हैं इसमें। आप इमेजिन कर लें ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाई ट्रैक, हाई प्रायोरिटी, को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन। जो इंडिया चाहता है कि को डेवलपमेंट भी करें, को प्रोडक्शन भी करें, सारा कुछ इंडिया के अंदर लेके आएँ, यहाँ पे नौकरी दें। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेक इन इंडिया करें, तो होर उन्होंने किया। ये जनरल बाजवा से कह रहा है कि जनरल साहब सुनो मेरी बात, आप क्या जनरल कमर जावेद बाजवा हो? जनरल बाजवा को डर लगा, जनरल बाजवा ने बोला मैं वो हूं ही नहीं। फिर जब ये वीडियो बनाना इसने जारी रखा इस बंदे ने, तो फिर जनरल बाजवा कहता है मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो ये बंदा कहता है यार तुम पुलिस को बुलाने की बात कर रहे हो, थैंक गॉड यहां पे पुलिस नहीं होती ना, मैं यहीं पे मार लगानी थी तुम्हारी। ये बोल रहा है जनरल बाजवा को, ठीक है। और ये जनरल बाजवा को और पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान ने क्या करा इसके बारे में गंदी गंदी गालियां दे रहा है। अच्छा, पाकिस्तानियों को भी ये नहीं पता, पाकिस्तानी भी सपोर्ट कर रहे हैं यार। पाकिस्तानी कह रहे हो मजा आ गया जी, मजा आ गया, टाइट कर दिया बिल्कुल जनरल बाजवा को, टाइट कर दिया फौजी को, टाइट कर दिया। अरे बेवकूफ, तुम्हारे मुल्क की फौज का सरबराह था वो 6 साल, अच्छा था बुरा था जैसा भी था। ये इमरान खान ने ना ऐसा एक जहर डाल दिया पाकिस्तान की रगों में। ऐसी बात नहीं कि वहां पे जहर था नहीं, इसने दूसरे किस्म का जहर डाल दिया कि औरतों के सामने गाली गलौज करो। मैं आपको भारत के पिछले 5 आर्मी चीफ जो अभी हैं जनरल मनोज पांडे, उनके पहले की 5 आर्मी चीफ्स के बारे में बताता हूं और उनकी लोकेशन बताता हूं। उनके पहले थे जनरल मनोज मुकुंद नरावने। जनरल नरावने का लोकेशन नई दिल्ली। उनके पहले जनरल बिपिन रावत जो वीरगति को प्राप्त हो गए, लोकेशन ऊटी तमिलनाडु इंडिया। उनके पहले जनरल दलबीर सिंह सुहाग, लोकेशन नई दिल्ली। उनके पहले जनरल बिक्रम सिंह, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लोकेशन चंडीगढ़। उनके पहले जनरल विजय कुमार सिंह, लोकेशन नई दिल्ली। ये हमारे इनके पहले जनरल मनोज पांडे जो करंट आर्मी चीफ है, इनके पहले जो 5 थे उनकी ये लोकेशन है। पाकिस्तानियों मैं तुमसे पूछता हूं अपने 5 अभी जनरल आसिम मुनीर से पहले जो 5 आर्मी चीफ हैं उनकी लोकेशन बताओ। तुम कहते हो बड़ी अजीम कौम हो, तुम कहता है तुम्हारा मुल्क जो है तुम कहते हो वो कलमा पल के बना है, तुम्हारे पास एटम बम है, लाल किले पे सब्ज हिलाली परचम लहराएंगे। लहराना बाद में, जो पहली लड़ाई होती है ना फौज की, वो इखलाक की होती है, वो लड़ाई तुम हार चुके हो। तुम्हारी फौज अजीम है ही नहीं। अगर तुम्हारी फौज अजीम होती तो तुम्हारी फौज के सरबराह पाकिस्तान में जीते, पाकिस्तान में मरते। ऐसा नहीं कि जब तक फायदा चल रहा हो, जब तक बड़ी बड़ी गाड़ियां, घोड़े, लश्कर, गाजा बाजा सब तुम्हारे साथ हो, प्रोटोकॉल तुम्हारे साथ हो, तब तो तुम पाकिस्तान में हो। और जिस दिन ये सब हटा तो बोला चलो लंदन, चलो फ्रांस, चलो इटली, चलो फलाना, चलो ढिमका। क्यों? कीड़े पड़े हैं पाकिस्तान में, बुरा लगता है पाकिस्तान में। अजीम फौज है तुम्हारी, नंबर 1 की फौज है, घटिया फौज है, घटिया फौज है। हां, हमारे जनरलों के पास तुम्हारे जनरलों जैसे अय्याशी के पैसे नहीं है, काला पैसा नहीं है उनके पास। 3-3 बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं। मैंने जनरल बिपिन रावत का घर दिखाया था द चाणक्य डायलॉग्स में, जाके ऊपर देख सकते हैं आप लोग। सिंपल जिंदगी जीते हैं, इसलिए उनकी इज्जत है। जब हमारे आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बाद जब सड़क पे चलते हैं ना, लोग आके उनके पैर छूते हैं और तुम्हारे यहां उनके मुंह पे थूकते हैं। अजीम फौज है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।